अब ये ज़ाहिर है इलेक्शन 2000 बात कर रहे हैं खोड़ो साहब के, वहाँ से ये धांधली का आगाज़ हुआ। आपकी जमात मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, असेंबली में लाकर बिठा दिया गया। माजी में भी जब इस तरह के हुक्मरान आए उनके खिलाफ भी तनकीद होती रही है, तो अब इसलिए खान साहब को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या जवाब दें? लेकिन जो आपने सवाल किया था उसका तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही, शायद वो भी रिकनेक्ट कर रहे हैं, उनको फिर उसका जवाब दें। मेरा भी वही सवाल है कि आप इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला ये दोनों करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और उस इलेक्शन के रिजल्ट में हम मरकज में आते हैं, हम पंजाब में आते हैं, वो तो इलेक्शन ठीक नहीं है। ये अगर आ जाते हैं सिंध में तो वो इलेक्शन पाक हो गया। वही मेरा ख्याल है कोई इनकी बात का जवाब नहीं है, इनकी बात के पास कोई इनका पास जवाब नहीं है। ये बिला जवाब बात है। 2013 के इलेक्शन को ये ठीक समझते हैं जिसमें ज्यादा पिटीशन आई थी, ज्यादा उसमें एतराज आया था, और अभी के इलेक्शन जिसमें पिटीशन भी कम आई है और ज्यादा पीटीआई की आई है, उनमें इनको एतराज है। मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं है। फिर अगर इनको इलेक्शन अनफेयर लगता था तो ये किसी एवेन्यू पे जाते, किसी जगह पे जाके, किसी फोरम पे जाके एतराज करते, किसी फोरम पे जाके उसको प्रूव करते। जैसे हमने अगर दांडी पे शोर शराबा किया तो हमने प्रूव करने की पूरी कोशिश की। हमने एक जुडिशल कमीशन बनवाया, उसके सामने सबूत रखे, हम साबित कर सके या ना कर सके। ये तो ऐसे ही है, मतलब ये इलेक्शन जीत जाए तो इलेक्शन फेयर है और हार जाए तो इलेक्शन अनफेयर है। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ, आ गए खोड़ो साहब भी हमारे साथ ही। खोड़ो साहब, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पीटीआई, अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप इनको माइनॉरिटी पार्टी समझते हैं, तो फिर इनहाउस चेंज लाएं असेंबली में। फिर क्यों आप चेंज नहीं कर सके? और सिंध हुकूमत क्या वो सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो भी 2018 के इलेक्शन के नतीजे में कायम हुई है? कह रहा हूँ, इन्होंने एक मिनट, एक सेकंड जनाब, अभी इन्होंने खुद माना कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या ग्रुप तो हैं। मेजॉरिटी का लफ्ज इन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया, मेजॉरिटी का लफ्ज इन्होंने खुद इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहते हैं उसको, मेजर ग्रुप कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। पंजाब में पीएमएलएन ज्यादा थी, पीटीआई कम थी, फिर हुकूमत किसी और की बन गई। नेशनल असेंबली में पहले ऐसे वाकये हुए, पैट्रियट बनाई गई, चाहे सूबे सिंध में बनाई गई हो या वफाक में बनाई गई हो, ये पहले हुआ था। उस वक्त भी माइनॉरिटी थी क्यू लीग, उस वक्त भी मेजर पॉलिटिकल ग्रुप तो हो सकता था लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने पैट्रियट बनाई किसी पार्टी को तोड़ के। अब इन्होंने बना लिए अपने साथ इंडिपेंडेंट बना दिए। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे ना, पिटीशन, इस इलेक्शन रूल्स में बाकायदा लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल्स इतने अरसे में फैसला करेंगे। अभी तक एक फैसला आया ट्रिब्यूनल का? अभी तक ट्रिब्यूनल ने पूछा कि भाई आना है या नहीं है, नहीं तो हम इस केसों को डिस्चार्ज करते हैं। खोड़ो साहब, ये सारी चीजें देखिए 2008 में जब आप इलेक्शन जीते थे तो आप लोग भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास भी नहीं थी, आपने भी एमक्यूएम और दूसरे इत्तेहादियों को मिलाकर अपनी हुकूमत बनाई थी, तो फिर इन पर ये एतराज क्यों है? ठीक है, मैंने पहले कहा हमने कोalition गवर्नमेंट बनाई। ये कोalition गवर्नमेंट मुख्तलिफ पार्टीज पर मुश्तमिल थी। हमने कब नहीं कहा कि गवर्नमेंट नहीं थी, हमने कहा। अब ये इनके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान मिली हुई है, क्यू लीग मिली, और कुछ और आजाद लोग भी मिल गए इनके साथ। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि भाई हम ज्यादा बड़ा ग्रुप थे लेकिन हमारे से लोग छीने गए। ये इल्जाम है। मैं तो सिंध में बैठा हूं इसलिए मैं ये इल्जाम इस तरह से नहीं लगा सकता, लेकिन जनरली ये तासुर तो मिलता है ना कि हाँ जी, एक मेजर पॉलिटिकल ग्रुप को सपोर्ट करके और यूं किया गया। अब ये इल्जाम लगा आपके इस सारी करतूतों पर। जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, किसी ने कहा जी ब्रीफ केस भर के ले गए और ये हुआ वो हुआ। मैं उसमें नहीं जानता, मैं ऐनी गवाह तो नहीं हूं ना, ऐनी गवाह नहीं हूं किसी चीज का, लेकिन ये तासुर है। लेकिन छोड़ो इस सारी चीज को, 2-2.5 साल में इनकी कारकर्दगी मुतासर कर नहीं रही। इनके 100 दिन का फेलियर इनके सामने पड़ा है कि जी 100 दिन में ये चीजें करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद 2.25 साल है और हालत विगरगू हो गई है। ये डॉलर महंगा, ये पेट्रोल महंगा, ये फला महंगा, ये रोजगार महंगा, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें जो हैं, इतना सारा
लेने के बाद, इतना सारा कर्जा उठाने के बाद, इतनी सारी इमदाद मिली, उसके बाद भी अवाम को कोई रिलीफ अगर नहीं मिलता सही। तो यकीनन लोग चिल्लाएंगे ना, लोग कहेंगे कि भाई ये क्या मुसीबत है, हम पाकिस्तान में तो बेहतर उम्मीद रख के चलते हैं। अब ये थोड़ी है कि हम रोजाना बैठ के अपने बच्चों को भूखा, लोग अपने बच्चे बेचने पे आ गए हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जी अब सब ठीक है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत डिसअपॉइंट कर रही है, ये हुकूमत नाकाम हो सही गई है। है, इसलिए हमें फिर से मौका दिया जाए कि हम वोट कर सकें, हम फैसला कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।